नीले गगन के तले धरती का प्यार पहले। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह आप सभी को जय हिंद बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज नील गगन के तले धरती का प्यार पले, खुले आसमान के नीचे अभी आज 5 तारीख से लेकर के आज 22 तारीख लॉकडाउन का 18/4/22 18वां दिन। आज मैं 5 तारीख के बाद आज बैरिया गया, जैसा मैं परसों BTV न्यूज़ में मैंने संतोष कुमार सर को कहा था। आज भी मकसद यही था और कोई काम नहीं, क्योंकि साग भाजी तो दरवाजे पर ही ठेले वाले आ जाते हैं घूमते हुए, और हम भी यही सोचते हैं कि हमारे चलते उनको 2 रुपये का रोज़गार हो जाए। अभी जस्ट आया मैं, मकसद यही था। जैसे आप देख रहे हैं कि मास्क लगाए हुए, डबल मास्क, आराम से सैनिटाइज़र लिए हुए, और उसके बाद जब मैंने बैरिया में देखा तो इन 18 दिनों में नज़ारा कुछ अलग हो गया। सभी अपने जीविकोपार्जन के लिए तो लगे हुए हैं, ज़रूरी भी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है, क्योंकि खाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो अर्जन कहाँ से करेंगे, अर्जन नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। उनके साथ मजबूरी है, और हमारी भी मजबूरी है। हमारी मतलब हम सभी जनमानस की साग चाहिए, भाजी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए, तो इसलिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन आज भी मैंने 6 या 7 लोगों को मैंने आज बड़े प्यार से, अदब से मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपने अभी तक मास्क नहीं पहना। उन्होंने कहा, अरे आपको क्या पड़ी है। फिर मैंने अपना परिचय दिया। परिचय देना उचित था, वैसे मैं जनरली रैंक को कभी सामने लाता नहीं, लेकिन मैंने परिचय दिया और मैंने उनसे निवेदन किया कि देखिए, बड़े बड़े महारथी चले गए, भगवान न करे आपके चलते, माना कि आपको कुछ नहीं होगा, आप इतने मजबूत हो, लेकिन आपके चलते अगर मुझे कुछ हुआ और अन्य लोगों को हुआ तो अपने आप को आप माफ़ कर पाइएगा क्या। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उनको एक कहानी सुनाई और उन्होंने सुनी। जब मेरी रैंक उनके सामने आई तो उन्होंने सुनी। मैंने कहा कि देखिए, हमने लेह लद्दाख में नौकरी किया है, नाम सुने हैं। तो हाँ सर, लेह लद्दाख सुनता हूँ, कुछ पढ़े लिखे भी थे, मैट्रिक पास तक। तो मैंने कहा कि जब श्रीनगर से हम लोग लेह बाई रोड जाते थे तो एक जलेबिया मोड़ आती थी, जलेबिया मोड़ और उसमें जगह जगह लिखा जाता था, लिखा है आज भी, और शायद भविष्य में भी लिखा रहेगा कि इन द लैंड ऑफ लामा डोंट बी ए गामा। इसका मतलब ये होता है कि लामा कहा जाता है बुद्ध के अनुयायियों को, बुद्धिस्ट को। तो लामा के देश में आप गामा मत बनिए और आराम से गाड़ी चलाइए, नहीं तो आप इस जलेबिया मोड़ में पग पग पर मोड़ है, और कहाँ चले जाइएगा 500 फीट खड्डे में, आपके लाश का भी पता नहीं लगेगा, गाड़ी का भी पता नहीं लगेगा, और कोई खोजने पूछने वाला भी नहीं रहेगा। ये है वहाँ की खासियत। तो उन्होंने कहा कि सर, इसका मतलब क्या हुआ। मैं कहा, मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े भीड़ भूप चले गए, बिहार के 4 IAS चले गए, हाई कोर्ट के जज चले गए, आपको डॉक्टर प्रभात कुमार जैसे कार्डियोलॉजिस्ट जो बिहार की शान थे, बिहार केसरी थे, बिहार केसरी ही हम कहेंगे, जिन्होंने पता नहीं सैकड़ों हजारों की जिंदगियां उनके छाती को खोल करके, हर्ट को खोल करके उन्होंने क्या बताया। स्वर नहीं है, आदमी रुआसा हो जाता है कि दूसरों को जिंदगी देने वाला इंसान इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से चला गया। डॉक्टर के अग्रवाल जैसे लोग चले गए। क्यों नहीं हम सुधर रहे हैं? क्यों नहीं हम सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। देखिए, ये कोरोना जाने वाला नहीं है, हमें अपनी आदत को सुधारना ही पड़ेगा। हमें कुछ नहीं करना है, ये डॉक्टर वैद्यनाथन सर ने कहा था कि आप कुछ मत करिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप मास्क पहनिए,
और आप अपने हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखिए। वैक्सीन लीजिए, आराम से जो है एक दूसरे का ख्याल रखिए। और मैं तो कहता हूं कि इस दौर में, इस वैश्विक महामारी के दौर में जो जीता वही सिकंदर। जिसने अपने बंधु बांधव को बचा लिया, जिसने अपने परिवार के सदस्यों को बचा लिया, वो समझ लीजिए कि वो सिकंदर हो गया। इससे बड़ी बात, ये बहुत बड़ा युद्ध है। ये कोरोना, ये वैश्विक महामारी जो चल रही है, समझ लीजिए कि ये तीसरे विश्व युद्ध चल रहे हैं। अंतर इतना ही है कि ये तोप और तलवारों से नहीं लड़े जा रहे हैं, ये बायोलॉजिकल वारफेयर है। ये हमें आपको समझना पड़ेगा सर। मैं इसलिए बार बार निवेदन करता हूँ, मैं बार बार इसलिए आता हूँ। आज देखिए, मैं धूप में आज अभी टाइम हो गया 10:15 बजे, 10:10 में स्नान हो गया मेरा, 7 बजे 7:30 बजे। पूजा नहीं अभी हुआ, कुछ काम में लग गया, फिर बैरिया चले गए। मैंने कहा कि कर्म ही पूजा है, पहले ये करके आऊँगा, उसके बाद पूजा करूँगा। फिर मैं धूप में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे चलते अगर 10 आदमी की जान बचे तो मैं समझूंगा कि अपने आप को धन्य हो गया। बाकी सरकार को जो करना है, सरकार अपना काम कर रही है। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। हमारे ऊपर भी आप 10 सवाल उठा सकते हैं, 10 बड़ा बकबक करते हैं, बड़े ज्ञान बांटते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप गाली दीजिए, मुझे मारिए, मैं चू शब्द नहीं बोलूँगा। लेकिन नहीं, एक धरती पुत्र होने के नाते, एक बिहार का बेटा होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते, एक पुरुष सैनिक अधिकारी होने के नाते, ये मेरा फर्ज बनता है कि अनुशासित रहें और दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। और मैं सभी अपने बच्चों से कहूँगा, विद्यार्थियों से कहूँगा कि अपने इस समय को, खाली समय को जाया मत जाने दीजिए। आप अगर सोचेंगे, आप अगर पूछेंगे कि मेरा रूटीन क्या है, मेरा रूटीन ये है कि मैं 6 साढ़े 6 बजे जग जाता हूँ, क्योंकि रात में लेट सोता हूँ। उसके बाद में मैं 8 साढ़े 8 तक मेरा पूजा पाठ हो जाता है। उसके बाद में मैं कुछ नाश्ता करता हूँ। और पहले तो मैं उस लॉकडाउन के दौरान मैंने 7 दिन भागवत सुनी। दोपहर के बाद में जो है अपने नाती को मैं टीवी दे देता हूँ। 2 बजे तक जियो फाइबर वाली है, जो मांगो वही मिलता है। सो आराम से मैंने 7 दिन भागवत सुनी और अभी तक मैंने 45 एपिसोड रामायण की सुन लिया है। मतलब रोज़ 3-4 एपिसोड हो गया, समय का यूटिलाइज हो गया। शाम में जो है अपने नाती, अपने छोटे साले, अपने सरबेटा, चारों को लेकर के छत पर जो है पहले तो टहलता हूँ 1 घंटा छत पे, फिर उसके बाद में कैरम बोर्ड खेलता हूँ। 9:30 पौने 10 रात बज जाती है। न्यूज़ सुनता हूँ, दिन में 1 बार न्यूज़ सुनता हूँ बस, रात में न्यूज़ आज तक सुनता हूँ लाइव। उसके बाद में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड सुनता हूँ। उसके बाद में डीएनए सुधीर चौधरी का कभी टाइम मिल गया तो सुन लिया एनालिसिस, डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस, नहीं तो कुछ नहीं, समय मिलता ही नहीं। और जो काम मैंने आज तक अपने दाल रोटी के चक्कर में नहीं कर पाया, अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई सेवा शुश्रूषा में नहीं कर पाया, तो कोई भी नहीं कर पाता है, क्योंकि टीवी देखेंगे कि काम करेंगे। लेकिन आज कर्म ही पूजा जब ख़त्म हो गई है तो आज इस पर एकदम भिड़ गया हूँ मैं कि नहीं, अब जो है अध्यात्म की तरफ आदमी रुख करे, बिना उसके कल्याण नहीं होना है। बस मेरा इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से फिर हाथ जोड़ करके सभी माताओं से, सभी से निवेदन करता हूँ कि इन सभी का ध्यान रखें। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास, जय भारत।